और ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तमाम प्रकार के मजबूत रिश्ते हैं, आखिर उसके मायने क्या है और किस तरीके से तमाम तथ्यों के तरीके से इस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तथ्य इस तरीके से बताते हैं कि भारत और अगर बांग्लादेश के संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और ये अपने आप में एक बड़े एक दूसरे साझेदार के तौर पर दिखाई पड़ता है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी भारत है। अगले अगर हम तथ्य के लिहाज से बात करें तो तमाम तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, यानी कि जो सहयोग है ट्रेड के लेवल पे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है और उसके अपने मायने काफ़ी कुछ नज़र आते हैं। तो निश्चित तौर से और 10 साल अगर लगभग एक दशक की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ा है और 3 गुना हुआ है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता है वो लगभग 3 गुना हो गया और भारत द्वारा लगभग 1160 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जा रही है, यानी कि भारत के माध्यम से बांग्लादेश की जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो पूरा करने में खासी मदद मिल रही है। 1160 मेगावाट अच्छी खासी क्षमता है जिसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। भारत ने बीते 8 साल में बांग्लादेश को दी है $8 बिलियन की क्रेडिट लाइन। अगर बात की जाए द्विपक्षीय व्यापार की तो लगभग $18 बिलियन के आसपास बनता है और भारत $8 बिलियन की क्रेडिट लाइन दे चुका है, यानी कि ये सहयोग भारत की तरफ से बांग्लादेश को लगातार जारी है। तो इसके अलावा हम अगर अन्य तथ्यों के लिहाज से बात करें तो भारत के सहयोग से बांग्लादेश में कई प्रकार के ढांचागत विकास भी हो रहे हैं और उसके मायने ये हैं कि किस तरीके से तमाम प्रकार का जो विस्तार है, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उस लिहाज से बांग्लादेश में जो तमाम प्रयास कोशिशें की जा रही हैं उसमें भारत एक बड़े सहयोगी के तौर पर है, क्योंकि कनेक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा जोर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो तमाम जो सड़क, रेल और पोर्ट जैसे, यानी कि जो जलमार्ग जैसे तमाम जो साधन है उसके विकास को लेकर भारत लगातार ढांचागत विकास में सहयोग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसकी बात करें किस तरीके से तमाम बड़े प्रोजेक्ट जो भारत की तरफ से शुरू हुए, 5/2021 में पीएम मोदी ने मैत्री सेतु की शुरुआत की थी, यानी कि दोनों देशों के बीच में सेतु का एक काम करता है पुल, उसकी शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2020 में चिलाहाटी बांग्लादेश और हल्दीबारी जो भारत में है उसकी रेल लाइन की शुरुआत हुई थी, यानी कि रोड से कनेक्टिविटी, रेल से कनेक्टिविटी। और इसी प्रकार से और कनेक्टिविटी पर भी फोकस है, वो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस की दोनों देशों के बीच में शुरुआत हुई थी और ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस की दोनों देशों के बीच में शुरुआत हुई जिसके माध्यम से लोगों का आना जाना दोनों देशों के बीच में जारी है। सितंबर 2018 में अखौरा अगरतला रेलवे लिंक मार्ग पर काम की शुरुआत हुई थी और तेज गति से ये कोशिश है कि कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। कोलकाता से बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट से अगरतला के लिए कार्गो शिपमेंट की शुरुआत हुई थी, तो ये भी लगातार वो तमाम कोशिशें हैं जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कार्गो भी हो रहा है और लोगों का आना जाना भी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच कई जलमार्गों पर परिवहन पर सहमति बनी और इस सहमति के आधार पर चीजें लगातार आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अक्टूबर 2019 में ढाका सिलीगुड़ी गंगटोक के बीच बस सेवा की शुरुआत हुई थी, यानी कि रोड से, रेल से और जलमार्ग से ये कनेक्टिविटी लगातार बनी हुई है। नवंबर 2017 में कोलकाता खुलना के बीच रेल सेवा की फिर से शुरुआत हुई थी। एक कई वर्षों से रुकी पड़ी रेल थी योजना, उसको एक तरीके से शुरुआत की गई थी। और इसी तरीके से 2015 में ढाका से कोलकाता और अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी के बीच में बस सेवा की शुरुआत की गई, यानी कि कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और भारत और बांग्लादेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम और किस तरीके से नए आयाम लगातार दोनों देशों के संबंधों में